अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 9.1 और क्वेश्चन नंबर इसका हम कर रहे हैं 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, p और q की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है और यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन। यानी पॉलीनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, जीरोस फैक्टर में दिए हुए हैं, हमने क्या करना है डिवाइजर को इस पॉलीनोमियल फंक्शन पे अप्लाई करते हुए रिमाइंडर थ्योरम बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के जरिए हमने इसमें क्या करना है, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास है, अब देखिए इसमें सबसे पहले इस फंक्शन को p ऑफ x का नाम देंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन हमारे पास है x3 px स्क्वायर qx प्लस 2 और डिवाइजर इसके हैं d ऑफ x x माइनस 2 और क्या है x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1। सबसे पहले हम देखते हैं क्या फंक्शन पॉलीनोमियल में है, क्योंकि हमने करनी है सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है, हमने यूज करनी है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए फंक्शन का पॉलीनोमियल होना जरूरी है। x3 x स्क्वायर x पॉलीनोमियल में है, तो इसलिए आप इस पे सिंथेटिक डिवीजन जब यूज करेंगे तो इसमें इसको लिखेंगे हम। अब पहले 1 है, पहले ये फैक्टर है x प्लस 1, तो x प्लस 1 है तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 के साथ करेंगे, माइनस 1 उलट करना है। प्लस 1 होगा तो माइनस 1 और माइनस 2 होगा प्लस 2, क्योंकि जीरोस फैक्टर है x इक्वल टू 2 x इक्वल टू माइनस 1, यानी ये हमारे पास होंगे x इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 2, ये हमारे पास है। माइनस 1 के साथ इसको लिखें 1 माइनस p q और 2, ये हमारे पास आ जाएगा। 1 का है 1, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस p माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस p माइनस माइनस प्लस 1, ये आ जाएगा p प्लस q प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस p माइनस q और माइनस 1, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 p से मल्टीप्लाई होगा माइनस p, माइनस 1 q से मल्टीप्लाई होगा माइनस q, माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 1। अब देखें क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस p माइनस q, 2 में से 1 चला गया प्लस 1, तो ये डेस हमारे पास बन गई है, रिमाइंडर बन गया ये माइनस p माइनस q प्लस 1, ये हमारे पास एक रिमाइंडर ये आ गया माइनस p माइनस q प्लस 1, ये चीज। अब हम आते हैं इसको फिर, क्योंकि आगे हमारे पास दूसरा फैक्टर भी है 2, अब इसको 2 के साथ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 1 का है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे माइनस p और 2 में से 1 चला गया प्लस 1, 2 को इसके साथ करेंगे माइनस 2p और प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। ये 2 को माइनस p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2p और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, हमारे पास क्या आएगा, जैसे ये रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा माइनस 2p माइनस 2p में से p चला गया माइनस p और प्लस q 2 और 1 3, ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन ये बन गया और इक्वेशन ये बन गई, रिमाइंडर एक ये हमारे पास, एक रिमाइंडर ये है। अब हम जानते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए जो ऑलरेडी पहले से x माइनस 2 x प्लस 1 इसके फैक्टर हैं, या तो वो फैक्टर हैं तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस p माइनस q प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रिमाइंडर है माइनस p प्लस q प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों रिमाइंडर से, जो पहला रिमाइंडर और दूसरा रिमाइंडर, दोनों से इक्वेशन बनी है, इन दोनों से हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं ताकि q q से कट हो जाएगा, 1 और एडिंग 2, 1 2 को ऐड करेंगे q q से कट गया, माइनस p क्या आ जाएगा, माइनस का 2p, 3 और 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी साइड पे ले जाएं, प्लस का 4 है, अदर साइड पे ले जाएंगे माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस से कट गया,
2p इज इक्वल टू 4, 2 पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कट गया तो वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू 2। ये p की वैल्यू आ गई है, p हमारे पास क्या आ गया है 2 आ गया। अब यही p की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दें, हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यही p की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, अगर 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे माइनस p माइनस 2 माइनस q प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। माइनस का 2 प्लस 1 माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 माइनस q इक्वल टू 0। माइनस का q है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, q इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है p की वैल्यू और q की वैल्यू, यही हमने फाइंड करना था। और इस तरह हमारे पास क्या आ गया p, बिल्कुल आसान सा मेथड है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। उसने खुद कहा हुआ है कि यूज करें सिंथेटिक डिवीजन, अगर ना कहता तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम के जरिए भी सॉल्व कर सकते थे। अब उसने कहा हुआ है सिंथेटिक डिवीजन, उसके लिए हमने फंक्शन को पॉलिनोमियल में लिखना है। ऑलरेडी पॉलिनोमियल में था, उसके कोएफिशिएंट हमने लिए और उनके फैक्टर उनके दिए हुए थे, जीरोस ऑफ फैक्टर x - 2x + 1। पहले हमने -1 पे उसको सॉल्व किया, फिर 2 पे सॉल्व किया, फिर उसके आगे कोएफिशिएंट जो है इसमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बेसिकली p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन इक्वल, यानी रिमाइंडर 1 0, रिमाइंडर 2 0। हम दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आए हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।